सीरम टोली सरना स्थल विवाद को लेकर आज राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के द्वारा आज एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व उस जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा ने किया। उन्होंने कहा कि जो सीरम टोली विवाद है उसको हम लोग सरकार के साथ बैठकर एक बीच का रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे और इस बैठक के दौरान जितने भी झारखंड की राजधानी रांची में आदिवासी संगठन है उनके अगवागण इस बैठक में उपस्थित हुए थे। उन लोगों से चर्चा किया गया कि क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है और कैसे सीरम टोली सरना स्थल का 10 जो मीटर का जो ज़मीन गया है इस रैंप निर्माण के दौरान और उसके बाद और भी जो विवाद हो रहा है उसको लेकर चर्चा की गई। क्या कुछ जानकारी आई, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 का के द्वारा गठित है और हमारा स्पष्ट मानना है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए एक गठित संवैधानिक निकाय है। आयोग अपनी कार्यविधि स्वयं निर्धारित करती है और संविधान के तहत इस आयोग को अनुसूचित जनजातियों को संविधान, किसी कानून अथवा सरकारी आदेश के तहत संरक्षण और सुरक्षण, जिसको हम प्रोटेक्शन और सेफगार्ड का क्रियान्वयन का अन्वेषण करने का अधिकार प्राप्त है तथा सही जो भी आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से प्राप्त के द्वारा जो प्राप्त हुए हैं निर्दिष्ट शिकायत, जैसे यहाँ चौधरी सरना समिति, केंद्रीय सरना समिति ने सीरम टोली चौक सरना स्थल के बारे में शिकायत दर्ज किए थे, उनको आयोग ने संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस भेजे थे और उस नोटिस के आलोक में आज आयोग आई है और यहाँ एक दिन का पूरा कार्यक्रम रखी, क्योंकि सुबह में जनजाति समुदाय और अलग अलग सरना धर्मावलंबी के अगुवा के साथ में मीटिंग रखे और अभी सरना स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि जिस तरह से कई हमारे प्रमुख भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। जो सरना अगुआ स्थल है, जैसे जगलाल पाहन जी है, गीता श्री उरांव जी है, गंगोत्री कुजूर जी है, बबलू जी हैं, फुलचंद जी है, आरती कुजूर हैं, कुलरेशी मुंडा है, ऐसे निरंजना हेरन टुप्पो है, नकुल तिर्की है, विद्यासागर किरकेट्टा है, सनी टुप्पो है, सूरज जी है, प्रदीप जी है, ऐसे करके तमाम संगठन के लोग आए हैं। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जब भी आयोग के पास में संज्ञान में आता है तो विशेषकर वो पूरा डिटेल्स जानकारी भी मांगती है, जिसमें डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो सरकार ने किया है उसको भी डिमांड करेंगे। दूसरा, जिस तरह से प्रिंसिपल ऑफ नेचर जस्टिस आपने किया या नहीं किया, समन्वय बनाया या नहीं बनाया जनजाति समुदाय के साथ, ये भी सरकार एक बार पूछेगी। साथ में जो जितना भी काम वहाँ चल रहे हैं, फ्लाईओवर का रैंप उतरने की बात है और आदिवासी समाज का जो पूजा स्थल है उनका संरक्षण की बात है, तो आयोग के सामने जब संज्ञान में आती है तो जब तक वहाँ जब तक उनका अन्वेषण होता है, जांच होती है, आयोग के सामने शिकायत रहती है, तब तक सरकार वहाँ भी किसी तरह का कोई विकास काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा कानून में प्रावधान है 10(8) को अगर आप पढ़ेंगे तो एसटी कमीशन से बिना अनुमति का किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं जब तक आयोग में जांच है। तो आयोग को सरकार को हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जब आयोग में ये विषय है, जब तक आयोग इसको पूरी तरह से निदान नहीं कर सकती है, नहीं की है और सरकार के साथ हमारी बैठक नहीं हुई है, तब तक अभी 3 दिन तक आयोग का बैठक नहीं होंगे। ये राज्य सरकार का लेटर भी आया है कि अपरिहार्य कारणों से हम बैठक नहीं कर पा रहे हैं, स्थगित किया जाता है, ये सरकार ने कही है। तो हमने सरकार की बात को ध्यान में रखते हुए आज जो सरकार के साथ बैठक थी उनको रोक दिया और हमारे अधिकारी भी रात में जो आने वाले थे एयरपोर्ट से वापस भी गए हैं, लेकिन अगली जो आयोग और सरकार की डिस्कशन होने के बाद ही आगे का कार्रवाई होगा, यह सरकार से आग्रह है। मैडम, आप तो पूर्ण तैयार हैं, नहीं, अब बन के तैयार, बीच का रास्ता क्या है, क्योंकि वो तो जब सरकार से बैठेंगे तब पता चलेगा, क्योंकि जब तक आयोग का डिस्कशन सरकार से नहीं होगी तब तक अभी और आगे काम नहीं करेंगे। मैडम, उद्घाटन अब तो वही तो मैंने कहा, जो हमारा कानून में प्रावधान है उसको तो सरकार को फॉलो करना पड़ेगा कि जब तक आयोग आई है, आयोग का अन्वेषण चल रहा है, आयोग के साथ सरकार का डिस्कशन नहीं होगा, तब तक अभी सरकार किसी तरह का कोई काम नहीं करेगी, यही आग्रह है सरकार से। आपका क्या मंतव्य है उस पर? आयोग का मंतव्य है, आशा लकड़ा का मंतव्य नहीं होता। जो भी मंतव्य है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का मंतव्य है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के कानून में प्रावधान है, आयोग का जो सिस्टम है, आयोग का जो कानून है, उस कानून को फॉलो करेंगे। इसलिए कानून में जो प्रावधान है 10(8) का हवाला हमने इसीलिए दिया है
कि जब तक इसका आप पालन नहीं करेंगे तब तक कोई काम नहीं करेंगे, यही सरकार से आग्रह है। मैडम आप जब तक आयोग यहाँ आई है, आदिवासी समाज का संरक्षण और सुरक्षण की बात की, ये हमारा कानून में प्रावधान है। और जो आयोग का माइंडेड हमने पढ़ा है, ऐसे नहीं पढ़ा है। आयोग को जो ताकत दिए हैं, आयोग में जो शक्तियाँ हैं, उस शक्तियों का उपयोग करते हुए सरकार को हमने रिक्वेस्ट किया है कि आप जब तक आदिवासी समाज के लिए हल नहीं कर लेंगे, सिर्फ एक सरना स्थल की बात नहीं है, ये तो एक उदाहरण दिखा, राजधानी के नज़दीक में है और लाखों लोगों का प्रोसेसन चलता है, शोभा यात्रा चलती है, वो कहीं ना कहीं उनको दुख पहुंचाने का काम किए हैं, जिसका सबने एक उबाल हुई है रांची में। ये ना हो, सिर्फ रांची ही नहीं, पूरे झारखंड आप देख लो, सभी झारखंड के तमाम सरना स्थलों की बात करेंगे, जहर खान की बात करेंगे, संथाल परगना ले लीजिए, आप पूर्वी सिंहभूम ले लीजिए, आप पश्चिमी सिंहभूम ले लीजिए, आप गुमला लोहरदगा देख लीजिए या उत्तरी छोटा नागपुर देख लीजिए, आए दिन ये कई घटनाक्रम आपको दिखाई देता है। अभी कल देख लीजिए बोकारो का घटना घटा, ऐसे अलग अलग जगह पर कई जगह ऐसे घटना घट रहे हैं। तो सरकार के साथ आयोग का बातचीत होगी, डिस्कशन होगा, उसके बाद ये आगे पर करेंगे। मैडम क्योंकि आप करता थी इस विरोध में आप हम लोग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कमीशन से हम लोग बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आज जो हेमंत सरकार हम लोग के साथ अनदेखा कर रही है, उसको लेके श्री आशा लकड़ा जी ने आयोग के अनुसूचित जनजाति कमीशन की जो मैडम है आशा लकड़ा जी, उनसे बहुत बड़ा उम्मीद है हम लोगों को कि इस मुद्दे पर और जो भी झूठा हम लोग के ऊपर केस मुकदमा हुआ है, उन सबको निपटा देगी। आदिवासी समाज निरंतर जो सिरम टोली के सामने रैंप उतारा है, उसको हटाने के लेकर लगभग 4 महीने से आंदोलनरत हैं हम लोग। और हम लोग का कभी आदिवासी समाज विकास का विरोधी नहीं रहा है, रैंप का, हम लोग ब्रिज का विरोधी नहीं है। हम लोग चाह रहे हैं कोई वैकल्पिक रास्ता उसका निकाला जाए। माननीय मुख्यमंत्री का जो आश्वासन था, लेकिन उसका अनुरूप ऐसा कार्य नहीं हुआ। सरूल के बाद जिस तरह से बंदूक का नोक में पूरा पुलिस छावनी में तब्दील करके जिस तरह से रैंप का काम किया गया है, बहुत बड़ा विडम्बना है। आदिवासी समाज का साथ आघात घोर अत्याचार किया गया है। और आज जिस तरह से कमीशन आई है, दिल्ली का जो टीम आया हुआ है, आशा लकड़ा जी माननीय सदस्य हैं उनके, तो हम लोग उनसे पहल किए थे कि इस मामला को संज्ञान में लिया जाए और उनका आज प्रयास का रंग भी लाया। लोग आज बैठक कर रहे हैं और बैठक के माध्यम से हम लोग यही बात रख रहे हैं कि जो रैंप है उसका कुछ समाधान निकाला जाए, आदिवासी समाज का जो अस्तित्व है उसको बचाया जाए। तो आज बैठक के बाद ठीक सिरम टोली जो मुख्य सरना स्थल है, वहाँ पर निरीक्षण के लिए जो टीम जाई जाएगी, उसके बाद जो भी अगर फैसला आता है तो हम लोग चाहते हैं कि आदिवासी हित में, हमारी जन भावना में इनका डिसीजन है, फैसला है। उम्मीद है बिल्कुल। आज जिस तरह से लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में जनता जिस तरह से शासन करता रही, अबुआ सरकार को भी इसने मौका दिया और इन्होंने जो विश्वासघात किया, आदिवासी समाज का जो आस्था का साथ खिलवाड़ किया है, यह बहुत बड़ा विडम्बना का बात है। और जो कमीशन, जो अनुसूचित जनजाति, हम आदिवासी के लिए एक विशेष कमीशन बनाया गया है इस लोकतंत्र देश में, तो हम लोग आशा विश्वास करते हैं, क्योंकि पूर्व में भी जो बहुत सारे आदिवासी समाज का जो मामला था, तो उनको सॉर्ट आउट करने का काम किया था। अभी तत्कालीन जो हिंद पीढ़ी का भी जो मामला है, तो कमीशन के द्वारा ही सॉर्ट आउट किया गया है। तो ये जो गंभीर विषय है और जो गंभीर मुद्दा है हमारा सिरम टोली जो रैंप को हटाने का जो हम लोग मांग कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक आशा विश्वास के साथ ही आज का जो बैठक को आहूत किया गया है और हमें आशा और विश्वास पूरा है कमीशन पे।